लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 के कवर किए थे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस और उनके सारे पार्ट्स। ठीक है, आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, यानी 636 लाना है। अब मेरे पास देखो यहाँ पर गिवन इंफॉर्मेशन है क्या क्या, मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है। ठीक है, तो पहली बात ए गिवन है मेरा जो कि 9 है, तो ए इज इक्वल टू 9, ये एक चीज गिवन है। डी आप निकाल लो, डी आप कैसे निकालोगे, 17 माइनस 9 करोगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और एस एन दे रखा है कितना, 636। और मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, यानी मुझे एन की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे यार, एस एन का ही तो फॉर्मूला यूज करोगे। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये यूज कर लो। एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 636। एन मुझे पता नहीं है, 2 इंटू ए की वैल्यू 9 है, प्लस एन माइनस एन तो मुझे नहीं पता है, और डी की वैल्यू कितनी है, 8 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। ये हो गया 636 इज इक्वल टू एन बाई 2, ये हो जाएगा 9 2 18, प्लस ये हो जाएगा 8 एन माइनस 8। इसको थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई करो तो 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 10, 10 प्लस 8 एन हो जाएगा, ये 636। और ये जो 2 है ये अंदर जाकर इसको डिवाइड कर देगा, क्योंकि इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है। तो यहां क्या बचेगा 5, और यहां क्या बचेगा 4n। बोलो बात समझ में आती जा रही है कि नहीं। n से जब इसमें इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर, और ये हो जाएगा 636। जब सबको एक तरफ लिख दोगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ रही। अब तुमको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। जैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। 636 इंटू 4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले एक काम करो, 636 को तुम यहां पर प्राइम फैक्टराइज कर लो। कैसे करेंगे भाई, ये हो जाएगा 2 3 जा 2 1 जा 2 8 जा, इसको करोगे तो 2 1 जा 2 5 जा 2 9 जा, इसको करोगे तो हो जाएगा 3 5 जा और 3 3 जा, 53 1 जा 53, क्योंकि 53 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। मुझे लाना कितना था, देखो मुझे लाना था 636 इंटू 4, यानी 636 इंटू 4 लाना था, जिसको मैंने यहां लिख दिया है 636 को कितना 53 इंटू 3 2 जा 6 2 जा 8, 6 क्या मैं बोल रहा हूं भाई, 3 2 जा 6 2 जा 12, ठीक है, इंटू 4। और अगर मैं इसको इंटू कर दूं तो ये 53 इंटू 48 यही तो बनेगा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है देखो 5 है, तो मिल गया मुझे। तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। यहां पे कॉमन ले लो, 4 तो कॉमन जाएगा नहीं, क्या मिलेगा तुम्हें, n कॉमन मिलेगा यहां, तो हो जाएगा 4n प्लस 53। यहां पर देखो जाहिर सी बात है कि जो यहां बचा है वही यहां ब्रैकेट में बचना चाहिए। तो यहां पर क्या बच रहा है 4n, यहां 48 है तो कितना कॉमन गया होगा, 12 जाएगा तभी यहां 4 छोड़ेगा। तुम 12 को कॉमन ले लो तो यहां अपने आप क्या बच जाएगा 4n, और यहां अपने आप कितना मिल जाएगा 53। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। 4n प्लस 53 दो बार है तो उसको एक बार कॉमन लेकर लिख लो, और n माइनस 12 को दूसरे ब्रैकेट में रख लो। अब इसकी दो वैल्यू हो गई, 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, तो 4n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, निगेटिव 53। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, निगेटिव 53/4, जो कि एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी सीरीज के फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, निगेटिव भी नहीं हो सकते, यहां तो दोनों दे रखे हैं। और यहां से मिलेगा तुम्हें n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, फर्स्ट टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 5, और उसके बाद लास्ट टर्म दे रखा है दैट इज 45, और उसके बाद सम दे रखा है यानी एस एन दे रखा है, ये कितना दे रखा है 400। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और उसके बाद डी बताना है। देखो इन तीनों को कौन सा रिलेशन हमें मिलता है, इन तीनों में एस एन इज इक्वल टू क्या मिलता है, n बाई 2 a प्लस एल मिलता है कि नहीं मिलता है।
तो सीधे सीधे यहाँ पर कितना आप पुट करोगे 400, n मुझे पता नहीं है, a मेरा 5 है और l मेरा 45 है, ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा n/2 इंटू ये कितना हो जाएगा बोलो 50 हो जाएगा कि नहीं। इस 0 से इसको यहाँ पर कैंसिल आउट करो, 5 से यहीं पे डायरेक्टली काटो, 8 टाइम्स में जाएगा, 2 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आकर इंटू कर देगा, तो 8 2 कितना हो जाएगा 16। ये मेरा क्या हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। आगे क्या बोल रहा है, डी डिफाइन करना है मुझे। अब मुझे ए पता है, ये जो लास्ट टर्म है ये ए एन का काम करेगा, एन है ही है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन कितना है 45, ए है 5, एन अभी हम लोगों ने 16 निकाला है, डी हम लोगों को नहीं पता है। 5 इधर क्या कर रहा है एडिशन में है, इधर अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यानी कितना बचेगा 40, 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15, और ये डी 15 डी में क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, तो 40 में क्या करेगा अगर बोलो डिवाइड, तो ये हो जाएगा 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15, और ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 का। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में तुम्हारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, कह रहा है फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया है, यानी इसने a इज इक्वल टू कितना दे रखा है 17 दिया है, लास्ट टर्म इन्होंने 350 दिया है, तो लास्ट टर्म कितना है बोलो 350। उसके आगे ये कह रहे हैं द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी d इज इक्वल टू कितना दे रखा है 9 दे रखा है, और हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स का मतलब क्या, n ही तो तुमसे पूछा है, n फाइंड करना है और उसके बाद उसका सम फाइंड करना है। अब अगर किसी सीरीज में मान लिया 20 टर्म है तो ये उसका 20वां टर्म होगा, 30 है तो 30वां होगा, यानी कुल मिला के अगर n टर्म है तो यही जो लास्ट टर्म है यही तो an का काम करेगा तुम्हारे लिए, तो तुम an का फॉर्मूला यहां पर यूज कर लो, तो an इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। an की जगह पे क्या यूज करोगे बोलो 350, और a मुझे पता है कितना है 17 है, n मुझे निकालना है और d कितना है 9 है। 17 इधर एडिशन में है, इधर आकर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट कर दो और यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 9 लिखा रहने दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 333 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। देखो 9 इधर कर रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आकर क्या करेगा डिवाइड, तो जब 9 से इसको डिवाइड करोगे तो n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 333 अपॉन 9। 9 का टेबल जब पढ़ोगे तो ये 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, 6 कैरी जाएगा तो 9 7 जा 63 हो जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 37 हो जाएगा, तो ये तुम्हें रिजल्ट क्या दे देगा n इज इक्वल टू 38। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, n निकल कर आ गया कि नहीं। मुझे अब सम डिफाइन करना है, मुझे n भी पता है, मुझे a भी पता है, मुझे l भी पता है, तो Sn का फॉर्मूला मैं कौन सा यूज करूंगा, Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 a प्लस l, यही तो यूज करूंगा। n कितना आया है मेरा 38 अपॉन 2 कर दिया, l कितना दे a दे रखा है 17 और l दे रखा है 350, 38/2 करोगे आएगा 19 इंटू इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 367। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। अब इसको इंटू कर लो तुम, ठीक है, 19 7 जा कितना होता है 133, कैरी कितना हो जाएगा 13, 19 6 जा कितना होता है 114, 114 में 13 डालोगे तो आएगा 127, उसका 7 यहां लिखो, 12 कॉमन हो गया, 19 3 जा कितना होता है बोलो 57, और 57 में जब तुम 12 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 69, और ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, एक बार आंसर वेरीफाई कर लो। ठीक है, यही आंसर आ रहा है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7। इंफॉर्मेशन क्या क्या दी है, देखो 22 टर्म का सम निकालना है, यानी n कितना दे रखा है 22, ठीक है, d दे रखा है 7, 22nd टर्म इन्होंने दिया है 120 कितना है 149, 22nd टर्म समझ रहे हो, यानी a22 ये इन्होंने दिया है कितना 149। बात समझ में आ गई। अब एक काम करो, a22 का मतलब क्या होता है, देखो a22 इज इक्वल टू 149, मैंने क्या बताया था a प्लस जिस टर्म की बात कर रहे होंगे d का कोएफिशिएंट उसमें से एक घट के आएगा, यानी अगर 10th टर्म है तो 9d, 5th है तो 4d, तो 22 टर्म की बात कर रहे हैं यानी 22nd टर्म की, तो यहाँ 21d हो जाएगा, और ये हो गया 149, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 21 इंटू डी की वैल्यू मैंने यहाँ 7 पुट करी, ये हो जाएगा 149, तो a इज इक्वल टू जब इसको सॉल्व करोगे सॉरी प्लस, तो ये 147 हो जाएगा, ठीक है,
इज इक्वल टू 149, a इज इक्वल टू हो जाएगा 149 माइनस 147 जो कि तुम्हें देगा 2। तो a की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई बोलो, 2 निकल कर आ गई। अब मुझे क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी फर्स्ट 22 टर्म का सम निकालना था, यानी S22 ही मुझे निकालना था। तो मैं क्या करूंगा, n/2 यूज करूंगा, a प्लस l, या लास्ट टर्म कह लो, या a प्लस an कह लो। पहले यहां SN लिख देता हूं मैं। अब S22, तो n की जगह क्या यूज करूंगा, 22, a मेरा 2 आया है और an कितना आया है, 149। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। 22/11 होता है, 22/2 होता है 11 इंटू 149 प्लस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 159। अब इसको तुम्हें क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। सो दैट विल गिव यू 11 1 जा 11, कैरी कितना हुआ 1, 11 5 जा 55, 55 और 1 कितना हो जाएगा 56, कैरी 5, 11 1 जा 11 और 5 16, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई या नहीं, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और एक और बात यहां पर अब आई गई है तो समझा देता हूं। 11 से इंटू करने का एक तरीका होता है, जैसे 11 इंटू 151 करना है तो ऐसे किया जाता है, देखो पहले डिजिट को एज इट इज लिख दो, जैसे ये 1 है इसको एज इट इज लिख दो, फिर 5 प्लस 1 कर दो 6 आ जाएगा, फिर ये वाले 2 डिजिट ऐड कर दो फिर 6 आ जाएगा, और लास्ट डिजिट को लिख दो, ये हो जाएगा 1661। ये 11 से मल्टीप्लाई करने की टेक्निक होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। जैसे कोई और टर्म दिया हुआ है, मान लिया यहां पर दिया हुआ है 275 या 273 या 272, कुछ भी कह लो, पहले टर्म को एज इट इज लिख दो, 2 लिख दिया, फिर 2 और 7 को ऐड कर दो 9 हो गया, फिर 7 और 2 को ऐड कर दो फिर 9 हो गया, और 2 को यहां पे लिख दो, इस तरह से मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हो गई इसके इंटू करने की बात। खैर अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर गिवन। यानी मुझे दे रखा है A2 सेकंड टर्म यानी A2 दे रखा है दैट इज 14, और A3 मुझे दे रखा है दैट इज 18। डी तो यहां से देखकर ही मुझे पता चल रहा है, सेकंड और थर्ड टर्म दे रखा है। सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म निकालना है, यानी मुझे S51 निकालना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब यार ये बताओ, जब दूसरा और तीसरा टर्म इन्होंने सीधे सीधे दे दिया तो डी मुझे पता चल गया कि नहीं। तीसरे टर्म में से दूसरे टर्म को माइनस कर दो, A3 माइनस A2, तो 18 में से 14 निकाल दो तो कितना आ गया, 4 आ गया कि नहीं। दूसरा टर्म 14 दे रखा था, दूसरा टर्म का मतलब क्या, A प्लस डी अगर 14 है, डी की जगह मैं 4 पुट कर दूंगा तो A बराबर 10 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 4 इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये A की वैल्यू आ गई। अब अपने पास D भी है, अपने पास A भी है, और मुझे 51 टर्म की यानी n भी दिया हुआ है, तो Sn का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n दे रखा है कितना 51 अपॉन 2, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, S51 निकाल रहे हैं। a की वैल्यू कितनी आई है 10 प्लस n कितना है 51 माइनस 1, और d कितना दे रखा है 4। सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 51/2, 2 10 जा 20, 50 माइनस 1 हो जाएगा 50, 50 इंटू 4 हो जाएगा 200, यहां आ जाएगा 51/2, और ये 200 और 20 मिलके कितना बना देगा 220, और जब इसको 2 से तुम डिवाइड करोगे तो आएगा 110। बात समझ में आ गई कि नहीं। इंटू कर दो, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 और 1 56, और एक जीरो था वो एक्स्ट्रा लगा दिया। ये मेरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 9 में क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, यानी S7 कितना दे रखा है 49 दे रखा है, और दूसरी बात दे रखा है S17 दैट इज 289, और मुझे Sn निकालना है। यहां से एक पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है कि जब हम लोग 7 टर्म का सम निकाल रहे हैं तो ये 7 स्क्वायर हो रहा है, 17 का निकाल रहे हैं तो 17 स्क्वायर हो रहा है, तो Sn निकालेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये यहां से देखकर आइडिया लग रहा होगा, लेकिन हमको तो इसे सॉल्व करके आंसर देना है ना कंप्लीटली। सबसे पहले हम लोग S7 यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये सबको पता है।
वैल्यू यूज कर दो। S7 कितना दे रखा है 49, n कितना हो जाएगा 7, क्योंकि ये 7 टर्म का ही तो सम है, ये 2 हो जाएगा, ये 7 - 1 हो जाएगा, ये d हो जाएगा। हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। यहां से देखो ये 7 1 यहीं से 7 7 49 कट कर देगा कि नहीं, बात समझ में आ रही है। तो यहां लिख दो तुम 7 और ये हो गया 1/2 और यहां हो जाएगा तुम्हारा 2a + 60। हो रहा है कि नहीं। अब देखो ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो 2 से इसको काटोगे तो कितना बचेगा a, 2 से इसको काटोगे तो कितना बचेगा 3 = 7। ये एक इक्वेशन फ्रेम हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। S17 दे रखा है कितना 289, तो हम लोग जब अप्लाई करेंगे इस वाली बात को तो S17 यानी 289, फॉर्मूला तो सेम यूज हो रहा है। n/2 का मतलब क्या 17/2 और उसके बाद 2a प्लस n-1 यानी 17 - 1 और यहां पर हो जाएगा d। 17 17 होता है 289, ऐसे ही काट के यहां पे रख दो, यहां 1/2 रख दो, ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा प्लस 16d। देखो 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, तो a + 8d = कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। ये जो चीज थी इसको पहला इक्वेशन लो, इसको इसके नीचे ले जाकर पुट कर दो, a + 3d हो जाएगा = 7। सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करने से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 8d में से 3d चला गया तो 5d बचा, 17 में से 7 चला जाएगा 10 बचेगा, तो d यहां से दिख रहा है मुझे कि कितना आ गया 2 आ गया। बोलो बात समझ में आती जा रही है कि नहीं। d2 आ गया। इस वैल्यू को चाहे पहले में पुट करो चाहे दूसरे में, कहीं भी पुट कर दो। अगर यहां मैं पुट कर दूं यानी a + 3d = कितना है 7 है, a की वैल्यू नहीं पता मुझे, d की वैल्यू कितनी आ गई है 2, तो ये 7 हो जाएगा। a + 6 = 7 हो जाएगा, 6 इधर ऐड हो रहा है उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो a = 1 हो जाएगा। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है। मैंने a निकाल लिया, मैंने d निकाल लिया, मुझसे कह रहे हैं वो n टर्म का सम बताओ, तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे यही फॉर्मूला ना, n/2 2a + n-1d। अब यहां पर देखो n तो पता नहीं है मुझे, तो n/2 लिखूंगा, और a मुझे पता है कितना आया है 1, n मुझे पता नहीं है और d मुझे पता है कितना आया है, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो गया n/2। यहां सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 2 × n कितना हो जाएगा 2n, 2 × -1 कितना हो जाएगा -2। अब देखो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया, यहां बचा n/2 × 2n, 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया n², और यही मेरा आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। यहां पर शो दैट a1 a2 an ये AP फॉर्म करते हैं, और an को इन्होंने कैसे डिफाइन किया है। क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट में देखो, इन्होंने an को डिफाइन किया है 3 + 4n। यार बहुत सिंपल सी बात है, अगर an को इन्होंने 3 + 4n दिया है ना, तो मैं n की जगह 1 रखूंगा तो मेरा पहला टर्म आएगा, n की जगह मैं 2 पुट करूंगा तो मेरा दूसरा टर्म आएगा, n की जगह अगर मैं 3 पुट करूंगा तो मेरा तीसरा टर्म आ जाएगा। सिंपल है या नहीं है। वही काम यहां पर हम लोग कर लेते हैं। यहां पर मैं a1 यानी 3 + 4 × 1 करूंगा, तो 3 + 4 बोलो 7 आएगा कि नहीं आएगा, ये मेरा a1 हो गया। a2 हम लोग देख लेते हैं, 3 + 4 × 2। बॉर्डमस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, कई लोग ये मिस्टेक करते हैं अभी भी 10th में भी। 4 2 8 + 3 कितना हो जाएगा 11। अगर हम लोग a3 देखें तो 3 + 4 × 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 12 यानी 15। यार देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर मैं d देखूं यानी a2 - a1 को पहले तुम चेक करो, तो ये हो जाएगा 11 - 7 कितना आ रहा है 4। a3 - a2 को चेक करो, 15 - 11 कितना आ रहा है 4, यानी ये AP फॉर्म हो रही है। तो तुम्हें शो करना था, तो तुम कहोगे बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, हेंस ये जो a1 a2 a3 an फॉर्म एन AP। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। ये इसका पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट सेम पैटर्न पे करना है, तो कोई डिफरेंस तो है नहीं। an = कितना है 9 - 5n, तुम्हें सिर्फ क्या करनी है वैल्यू ही पुट करनी है ना, a1 रख दो, 9 - 5 × 1, 9 - 5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। a2 देख लो, 9 - 5 × 2, 9 - 10 = -1,
A3 देख लो 9 माइनस 5 इंटू 3, ये हो जाएगा 9 माइनस 15 और ये हो जाएगा -6। बोलो A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया। अब तुम A2 माइनस A1 को पहले चेक कर लो। A2 माइनस A1 यानी -1 -4 कितना हो गया बोलो, -5 हो गया। A3 माइनस A2 चेक कर लो, -6 माइनस -1। ये बात ध्यान रखना, -6 सब्ट्रैक्ट करना है तो नेगेटिव का साइन लगाया और -1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ -1 रखा, वरना फिर डिफरेंस अलग हो जाएगा। ये हो गया -5। दोनों केस में कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, सेम हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, एक एपी हो जाएगा। तो यही वाली लाइन यहां पर क्या कर देना, रिपीट कर देना। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10। आई होप 10 तक तुमको कोई प्रॉब्लम आज के क्वेश्चंस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही आसान है, फॉर्मूला अगर याद है तो सिंपली सारे क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी ये जो दिया है ये Sn दे रखा है। अब लास्ट क्वेश्चन और इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है। उसमें an के लिए एक इन्होंने जनरल फॉर्मूला दे दिया था, इसमें जो ये फॉर्मूला दिया ये Sn के लिए, ये an के लिए नहीं है। यानी यहां पर जब मैं n की जगह 1 पुट करूंगा तो मुझे एक टर्म का सम मिलेगा, जब मैं n की जगह 2 पुट करूंगा तो मुझे 2 टर्म का सम मिलेगा। बात समझ में आई, क्या डिफरेंस है लास्ट क्वेश्चन में और इसमें। इसमें मुझे क्या क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है मुझे, यानी a, ये पहला टर्म मुझे फाइंड करना है। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म यानी मुझे S2 फाइंड करना है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, यानी मुझे A2 फाइंड करना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म, यानी A3 भी पता करना है मुझे, A10 भी मुझे पता करना है और AN भी पता करना है। काफी कुछ काम इन्होंने इसमें दे दिया है तुमको, ठीक। अब करना क्या है मुझे, सबसे पहले तुम रखो S की जगह 1, तो ये हो जाएगा 4 1 माइनस 1 स्क्वायर, 4 1 जा 4 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 3। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं। तो S1 कितना हो गया 3, यानी एक टर्म का कितना सम है 3 है। तो ये जो एक टर्म का सम है यही तो पहला टर्म हो जाएगा। भाई अगर किसी सीरीज में टर्म ही एक है तो वही पहला टर्म होगा, वही एक टर्म का सम होगा। जैसे मैंने लिख दिया 3, तो ये पहला टर्म ही है और एक टर्म का सम बताओ तो वो भी क्या होगा 3 ही होगा ना। तो S1 बराबर 3, यानी S1 कुछ और नहीं है, वो क्या है, A जो है वो कुछ और नहीं है, S1 है जिसकी वैल्यू 3 आ रही है। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं। मेरा पहला चीज क्लियर हो गया। अब मुझसे कह रहा है S2 बताओ, तो भाई मैं S2 पुट कर देता हूं। 4 इंटू 2 माइनस, जहां जहां n है वहीं पे रिप्लेस कर दो। 4 2 हो जाएगा 8 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो कितना आ गया 4। तो मेरा S2 आ गया 4 और ये मेरी दूसरी बात निकल कर आ गई। बोलो ये दूसरी चीज हो गई। अब क्या कह रहा है A2 फाइंड करो, तो A2 का मतलब क्या होता है, दो टर्म के सम में से एक टर्म को निकाल दो तो A2 पता चल जाएगा कि नहीं। ऐसे समझो, किसी सीरीज में ऐसे दे रखा है 2 + 3 + 5 + 8, ये कितने टर्म का सम है, 4 टर्म का सम है। इसमें से अगर मैं 3 टर्म के सम को माइनस कर दूं, यानी इन 3 टर्म के सम को माइनस कर दूं, तो ये चौथा टर्म बचेगा कि नहीं बचेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये चारों के सम में से इस 3 के सम को माइनस करूंगा तो चौथा टर्म मिलेगा। यानी मैंने यहां से एक फॉर्मूला क्या बनाया कि अगर मुझे A4 निकालना है तो मैं S4 में से S3 को, यानी 4 के टर्म में से 3 के सम को निकालूंगा तो मुझे A4 मिलेगा। मिल जाएगा कि नहीं। तो इससे एक फॉर्मूला हम लोगों ने बना लिया कि अगर मुझे AN फाइंड करना है तो मुझे SN में से SN-1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। मुझे AN फाइंड करना है तो SN में से SN-1 को क्या कर देना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। यही चीज यहां पे इंप्लीमेंट कर लो। मुझसे भाई ये A2 निकालने को बोल रहे हैं, क्या निकालने को बोल रहे हैं, A2 निकालने को। तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि S2 में से S1 को क्या करूंगा, मैं माइनस कर दूंगा। ये ऐसे भी बात समझ लो भाई, दो टर्म का सम पता है, उसमें से मैं पहला टर्म हटाऊंगा तो दूसरा टर्म अपने आप पता चल जाएगा। तो S2 कितना दे रखा है 4, S1 कितना दे रखा है 3, तो ये कितना आएगा 1 आएगा। तो A2 भी मेरा निकल कर आ गया। तो A2 बराबर कितना हो गया 1 हो गया। ये मेरा दूसरा टर्म हो गया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। अब ये कह रहे हैं भाई A3 बताओ, A10 बताओ, AN बताओ। अब तुम एक काम करो भाई, पहला टर्म पता चल गया, दूसरा टर्म पता चल गया, तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो कि नहीं। तो D = क्या हो जाएगा A2 - A1। दूसरा टर्म कितना आया 1 और पहला टर्म कितना था 3, तो -2 हुआ कि नहीं हुआ। तो D बराबर कितना हो गया -2। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। D -2 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब जब D -2 बन गया तो आप देखो A3 का मतलब क्या होता है, A + 2D होता है कि नहीं।
और पहला टर्म मेरा कितना था 3, और डी मेरा कितना आया है -2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 3 - 4 यानी -1। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा A3। उसके बाद कह रहे हैं A10 बताओ, तो भाई A10 का मतलब कुछ और नहीं होता है, A + 9D होता है, और A दे रखा है 3, और यहां हो जाएगा 9 × -2, क्योंकि D की वैल्यू कितनी है -2 है, तो ये हो जाएगा 3 - 18, तो ये हो जाएगा -15। उसके बाद इन्होंने कहा है an, तो an जनरली a + n-1d ही तो होता है। a मेरा कितना दे रखा है 3, n मुझे पता नहीं है, d मेरा दे रखा है -2 है या नहीं है। इसको जरा सॉल्व कर दो, दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा नीचे हो गया ये, मैं इसको इधर थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं। तो अगर मैं an की बात करूं तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 प्लस, देखो -2 इंटू -1 तो +2 हो जाएगा, और -2 इंटू n तो -2n हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 - 2n, ये क्या हो जाएगा an। तो जितनी चीजें इन्होंने पूछी थी सब हम लोगों ने यहाँ पर निकाल दी। बोलो बात समझ में आई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट करता है, लेकिन इतनी ढेर सारी चीजें नहीं पूछेगा। कॉमन डिफरेंस पूछ ले, दूसरा टर्म पूछ ले, तीसरा पूछ ले। यार देखो क्वेश्चन नंबर 10 में एक पार्ट छूट गया था, नीचे लिखा था ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस, यानी फर्स्ट 15 टर्म का सम भी बताना था। तो वहां हम लोगों ने ए और डी सब तो निकाल लिया था, तो यार 15 टर्म का सम तो तुम लोग निकाल ही लोगे, ठीक है, इतना काम तो खुद भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिविजिबल होता है वो क्या होता है 6 होता है, ठीक है। तो पहले हम क्या बनाएंगे रिक्वायर्ड एपी, रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारी बनेगी वो बनेगी, पहला टर्म होगा 6, और मुझसे सम की बात कर रहा है ना, 6 प्लस दूसरा टर्म कितना हो जाएगा 12 प्लस, और ये लास्ट टर्म यानी 40 पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है तो 240 हो जाएगा, यानी 40 पॉजिटिव इंटीजर जो 6 के मल्टीपल हो या 6 से डिविजिबल हो, तो जो 46 इंटू 40 करोगे तो 240 होगा कि नहीं होगा। अब मुझे यहाँ क्या क्या गिवन है, देखो a = 6 गिवन है, 40 इंटीजर की बात कर रहा है तो n = 40 गिवन है, और an = 240 गिवन है। मुझसे इनका क्या पूछ रहा है सम पूछ रहा है, भाई बहुत आसान है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे n/2 a + an लगाओगे, n कितना है 40, तो ये हो जाएगा 40/2, a दे रखा है 6, ये दे रखा है 240, 40/2 करोगे 20 आएगा, ये 246 आएगा, इसको इनटू करोगे तो 492 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। एक जीरो एक्स्ट्रा है वो तुम बढ़ा दोगे। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। 4920 आंसर होगा, एक बार चेक कर लो 4920 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, ये फर्स्ट 40 था, वो फर्स्ट 15 मल्टीपल है, चाहे बोले डिविजिबल बाय 6 चाहे बोले मल्टीपल ऑफ 6, बात तो एक ही है ना भाई। तो मल्टीपल ऑफ 8 अगर बोला है तो पहला मल्टीपल ऑफ 8 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, दूसरा 16 हो जाएगा, डैश 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 कितने तक बात किया 15 मल्टीपल की, तो 15 वाला मल्टीपल कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो a बराबर मुझे कितना दे रखा है 8, 8 का डिविजिबिलिटी रूल है तो जाहिर सी बात है कि कितने का गैप होगा d यानी 8 मुझे मिल जाएगा, n मुझे 15 दे रखा है, और an मुझे 120 दे रखा है, ठीक है। हम लोग दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन आसान कौन सा है भाई, ये वाला ज्यादा आसान है, n/2 a + l यूज करेंगे। हम लोग के पास d भी है, हम लोग चाहें तो Sn = n/2 2a + n-1 d भी लगा सकते हैं, लेकिन जब ये ज्यादा आसान है तो हम क्यों करें भाई। 15 टर्म की बात कर रहा है, 15/2, पहला टर्म 8 दे रखा है और लास्ट टर्म 120 दे रखा है, 15/2 इसको कर दो, इसको करोगे तो 128 आ जाएगा। अब तुम 128 को 2 से कट करोगे 64 आ जाएगा, इसको इंटू करोगे 960 आ जाएगा। बोलो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 भी। उसके बाद बात कर रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। अब देखो बिटवीन की बात किया है, यहां पर किसकी बात किया बिटवीन, तो 0 और 50 इनके बिटवीन मतलब इनके बीच वालों की बात करोगे, ना 0 को लोगे ना तुम 50 को लोगे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। 0 और 50 दोनों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इनके सिर्फ बीच के नंबर इंक्लूड करे जाएंगे। तो एक काम करता हूं मैं यहीं पे लगा देता हूं 14 में। अब 14 पे इसने क्या कहा फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स, तो 0 के बाद पहला ऑड नंबर होगा 1, 1 के बाद क्या होगा बोलो
1 के बाद होगा 3, 3 के बाद होगा कितना 5, और लास्ट में जो बनेगा वो होगा 49। बोलो होगा कि नहीं होगा? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ये मेरी सीरीज हो गई। अब ये टर्म कितने होंगे? देखो पहला टर्म कितना है, बोलो 1 है कि नहीं है? पहला टर्म 1 दे रखा है। an यानी लास्ट टर्म कह लो या l दे रखो कह लो, वो 49 दे रखा है। d इज इक्वल टू 2 दे रखा है, क्योंकि हर ऑड नंबर और इवन नंबर्स में 2 का ही गैप होता है। और n की बात करें, अगर हम n निकालने की बात करें तो भाई टोटल कितने होंगे? अगर मैं सिर्फ 50 तक की बात करूं, ठीक है, या 1 से 50 तक की बात करूं, तो उसमें 25 नंबर इवन होंगे और 25 नंबर ऑड होंगे। होंगे या नहीं होंगे? अगर 1 से 50 टोटल फर्स्ट 50 टर्म्स की बात करूं, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर की बात करूं, तो उसमें 25 इवन होंगे और 25 ऑड होंगे। ठीक है, अब 50 को वैसे भी काउंट नहीं करना और 50 वैसे भी काउंट नहीं होता क्योंकि वो इवन है, ऑड तो है नहीं। तो मुझे ऑड सारे के सारे मिल जाएंगे और वो कितने होंगे? 25 ऑड नंबर होंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? वो सीधे सीधे मुझे एन कितने दिख रहे हैं कि भाई ये 25 है। जिस क्वेश्चन में सीधे सीधे नहीं मिल रहा हो वहां पर एन का फॉर्मूला यूज करके पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लेना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आसान था क्योंकि भाई फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर में हमको पता है कि 25 ऑड नंबर ही होंगे, उससे ज्यादा भी नहीं हो सकते, उससे कम भी नहीं हो सकते। अब मैं एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा यहाँ पर, तो एन बाई टू ए प्लस एल कह लो या ए एन कह लो। एन यानी 25/2, ए कितना है 1, ए एन कितना है 49, ये हो जाएगा 25/2 और ये कितना हो जाएगा 50। 50 को कट करोगे 50/2 तो हो जाएगा 25, 25 इंटू 25 करोगे 625 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बोलो क्वेश्चन नंबर 14 में कोई डाउट तो नहीं है? तो ये यहां पर हो गया तुम्हारा, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया और ये 14 हो गया। अब चलते हैं आगे। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain days as follows: 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, the penalty for each succeeding day being ₹50 more than for the preceding day। यानी ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो तुम्हारे ऊपर पेनल्टी फाइन कर रही है, ठीक है, अगर आप एक सर्टेन डेज से आगे जाते हो। ठीक, तो पहले दिन कितना फाइन हो रहा है? देखो 200 रुपए लगेगा पहले दिन, यानी अगर आप एक दिन लेट हुए हो तो 200 रुपए, अगले दिन 250, अगले दिन 300। तो इतना तो तुम्हें आइडिया लग गया कि ये कुछ और नहीं है, ये एपी, क्योंकि गैप कितने कितने का है। पहले दिन पेनल्टी लगी 200 की, दूसरे दिन पेनल्टी लगी 250 की, तीसरे दिन लगी कितनी 300 की, और ये कितने दिन तक लगी है बोलो? ये लगी है, इट हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, यानी टोटल यहां पर कितने दिन हो गए 30 दिन, यानी यहां पे 30वां टर्म आएगा जितना भी आएगा। ये एक सीरीज बनेगी कि नहीं बनेगी? अब मुझे टोटल कितना पे करना पड़ेगा भाई 30 दिन के लिए? तो अब ये बताओ कि पहला टर्म कितना है बोलो? 200 है कि नहीं है? और कॉमन डिफरेंस कितना है? 50 रुपए का है, क्योंकि हर दिन 50 रुपए बढ़ता जा रहा है। अगर मैं लास्ट टर्म की बात करूं यानी A30 की बात करूं, तो या तो A30 निकाल लो तुम, या तो n बराबर कितना दे रखा है 30 दे रखा है। अब दो चीजें, या तो आप A30 निकालो फिर Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल में यूज करो। A30 निकालने के लिए तो हम एक an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d यूज करें, लेकिन दो बार फॉर्मूला क्यों यूज करें जब हम इन्हीं तीनों चीजें से Sn को सीधे सीधे निकाल सकते हैं। तो 30 डेज में कितनी पेनल्टी लगेगी यानी S30, उसके लिए Sn का फॉर्मूला यूज कर लो, तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n कितना दे रखा है 30 दिन की बात कर रहा है, तो 30/2 2 इंटू 200, n है 30 माइनस 1, d कितना है 50, 30/2 बोले तो 15, 200 इंटू 2 करोगे कितना आ जाएगा 400, प्लस ये हो जाएगा 29 इंटू 50। ठीक है, ये रखा रहने तो 15, ये हो जाएगा 400। देखो इसको अगर इंटू करोगे तो 50 इंटू 30 होता है कितना 1500, उसमें से एक 50 हटा दो 1450 होगा कि नहीं होगा? ये हो जाएगा 15, इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 1450 प्लस यानी 1850। बोलो यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं। अब इंटू ही तो तुमको करना है, यहाँ पे एक जीरो है, जीरो रख दो। 15 5 75 होता है, कैरी कितना हो गया 7 हो गया। 15 8 120 होता है, 120 में 7 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 127। 12 तुम्हारे पास अभी भी है, 15 कम 15 हो जाएगा, 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, ये सम आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, आंसर वेरीफाई कर लो एक बार, ज्यादा तो नहीं हो गया है कुछ, सम सही आ रहा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या बोल रहा है,
16 में ये कह रहा है, यहां पर क्या पूछा था, हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी, तो अब आगे लिख देना, यहां पर आंसर लिख देना, हेंस कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे ₹27,750 एज पेनल्टी। बात समझ में आ गई? ठीक है। यहां पर सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड, यानी टोटल तुम्हारे पास 700 रुपए है, उससे तुम्हें देना है प्राइज, उससे तुम्हें प्राइज देना है कितने लोगों को? 7 लोगों को। 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस, यानी आप सबसे अच्छे बच्चे को ज्यादा दोगे, उससे बाद वाले को 20 रुपए कम, उससे बाद वाले को 20 रुपए कम, इस तरह से आप दे रहे हो। तो तुमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, कि हर प्राइस का कितना हो जाएगा ये तुम्हें बताना है। पहला प्राइस कितना है तो मुझे पता नहीं, बोलो पहला तो मुझे पता नहीं है, और मुझे टोटल 700 को डिवाइड करना है, यानी मेरे पास टोटल अमाउंट है 700। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? 700 रुपए मेरे पास टोटल है, जिसको मुझे 7 लोगों में बांटना है, तो मैं कह सकता हूं ये S7 है। S7 है कितना? 700। n बराबर 7 हो ही गया, और d बराबर हो जाएगा कितना? 20 रुपए कम हो रहा है। अब एक चीज समझ लो, जब सीरीज बढ़ती है तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता है, जब सीरीज कम होती जाती है तो कॉमन डिफरेंस निगेटिव होता है। तो डी कितना हो जाएगा? -20, क्योंकि 20-20 रुपए हम क्या कर रहे हैं? कम होता जा रहा है हमारी सीरीज में। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब मुझे n पता है, मुझे d पता है, मुझे S7 पता है। अगर मुझे a पता चल जाए, यानी पहला प्राइस पता चल जाए, तो बाकी सारे प्राइस अपने आप निकल जाएंगे। पहला प्राइस मतलब a मुझे निकालना है, तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा? SN का फॉर्मूला यूज करूंगा, जो कि होता है n/2 2a प्लस n-1d। SN कितना दे रखा है? देखो 700। n कितना दे रखा है? 7 लोगों की बात कर रहा है, तो 7। a तो मुझे पता नहीं है, 7 - 1, और d दे रखा है -20। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखो 7 से यहां और 7 से यहां सीधे सीधे काटोगे, यहां आ जाएगा 100। ठीक है, चाहो तो इस 2 को उधर लेकर चले जाओ, तो यहां 100 है, 2 जाके इधर क्या कर देगा? इंटू, तो यह हो जाएगा 200। बोलो यहां बात समझ में आ गई कि नहीं? अब यहां देखो, यहां क्या बचेगा? ये हो जाएगा 2a प्लस -20 इंटू -1, तो कितना हो जाएगा? ये +20। क्या मैं कर रहा हूं यार, ये सीधे सीधे घटाओ। 7 - 1 कितना हो जाएगा? 6। 6 इंटू -20 कितना हो जाएगा? -120। इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया मैंने। 2 को कॉमन ले लो, a -60 यहां हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 200। अब 2 से फिर इसको कट करो, कितना हो जाएगा? 100। तो 100 इज इक्वल टू हो जाएगा a -60, तो a बराबर हो जाएगा 160। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो जो पहला स्टूडेंट होगा, यानी फर्स्ट कैश प्राइस होगा, वो 160 रुपीज का होगा, और उसके बाद हर प्राइस 20 रुपए कम होता चला जाएगा। तो तुमसे क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, हेंस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस आर, अब देखो पहला कितना है? 160। ठीक है, अब 20 कम करो, कितना हो जाएगा? 140, फिर 20 कम करो 120, फिर 20 कम करो 100, फिर कम करो 80, फिर कम करो 60। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, एक बार और कम करो 40। ये मेरा आंसर हो जाएगा। बोलो, आई होप क्वेश्चन नंबर 16 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें एक काम कर लो, बस इस सब के आगे ऐसे रुपीज लगा देना, ठीक है? क्योंकि ये सब रुपी है, सिर्फ ऐसे नंबर डाल के मत छोड़। ये हो गया ₹80, ₹60 और ₹40। अब मेरे पास बचे कितने? 3-4 क्वेश्चन और बचे होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन घटाने के लिए भाई वो पेड़ लगा रहे हैं। किस लिए लगा रहे हैं तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता, तुमको तो सिर्फ अपने काम की बात यहाँ पे जाननी है कि पहला टर्म क्या है, दूसरा टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, ये सब। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. सीधी सी बात ये है कि तुम जिस क्लास में हो तुमको उतने पेड़ लगाने, यानी अगर तुम अभी क्लास 10th में हो तो तुमको 10 पेड़ लगाने। जो लोग क्लास 9th में हैं उनको 9 पेड़ लगाने, जो लोग 12th में हैं उनको 12 पेड़ लगाने। ये बात समझ में आई कि नहीं? और हर क्लास के 3 सेक्शन है, यानी तुम क्लास 10th में हो तो तुम्हारे सेक्शन को 10 पेड़ लगाने, और तुम्हारे 3 सेक्शन है, यानी टोटल कितने लगाएंगे? 30 पेड़ लगाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं?
तो पहले हम क्या करते हैं, एक ही सेक्शन का देख लेते हैं, बाकी 3 सेक्शन है, लास्ट में 3 से इंटू कर लेंगे, मेरा आंसर वैसे भी आ जाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि भाई हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट नंबर ऑफ प्लांट्स ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स नहीं, नंबर ऑफ ट्रीज, प्लांट्स प्लांटिंग में कह रहा था, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ईच क्लास आर सबसे पहली क्लास 1 वाले 1 लगाएंगे, उसके बाद वाले क्लास 2 वाले 2, फिर 3 और अप टू क्लास 12। बोलो ऐसे ही तो पेड़ लगाएंगे, 1 2 3 4 12। तो हम क्या निकाल लेंगे, यहां पर SN लगा देंगे कि भाई टोटल कितने पेड़ लगाए गए, तो n/2 हो जाएगा और 2a + n-1d हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक काम करो, ये क्यों लगा रहे हैं हम लोग, हमको पहला टर्म पता है, हमको लास्ट टर्म पता है, तो हम यही लगाएंगे ना, n/2a + l। n कितना भाई, टोटल कितनी क्लास है, 1 से लेकर 12 तक 12 क्लास हो गई, पहले क्लास ने 1 लगाया, लास्ट वाली क्लास ने कितना लगाया 12, 2 × 6 12/2 6 हो जाएगा, 12 1 13 हो जाएगा, 13 6 78 हो जाएगा। बोलो ये हो गया नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ईच सेक्शन, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय each section is 78 or 78, hence number of trees planted by 3 sections of each class। अब हर क्लास के 3 सेक्शन है ना, तो 78 को कितने से करोगे, 3 से इंटू कर दोगे, कितना आ जाएगा 234, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हो कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ईच क्लास, या यहाँ पे तो हम लोगों ने ईच सेक्शन की बात करी है ना, ईच सेक्शन ऑफ क्लास आर। ठीक है, और अगर हम लोग सीधे सीधे ईच क्लास की बात करें तो हर क्लास के 3 सेक्शन है, तो ये 3 लगाएगा, ये 2 3 6 लगाएगा, ये 3 3 9, ये 4 3 12। तो उस तरीके से भी बना के सीधे सीधे इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये लैंग्वेज नहीं आएगी, यहीं पे खत्म हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। देखो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर। A spiral is made of successive semicircles with center alternatively at A and B। ठीक है, alternatively A and B starting with center A of radii 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2। What is the total length of each spiral made up of 13 consecutive semicircle। ठीक है, अब इसको समझो यार, इन्होंने कहा क्या है, देखो ऐसे समझो, यहां पर ये है A और ये है यहां पर B। ठीक है, ये सेंटर माना इन्होंने और यहां से ये एक लेकर आए हैं सर्कल, ऐसे ये एक सेमी सर्कल हुआ, ये ऐसे घूम, बहुत ही गंदा बन रहा है, ये ऐसे घूम कर गया, फिर यहां से इसने ऐसे बनाया, फिर ये ऐसे घूम कर गया, फिर यहाँ इसने ऐसे बनाया, फिर ये ऐसे घूम कर गया, ऐसे बनाया। ठीक है, इस तरीके से क्या बन रहा है, एक स्पाइरल बन रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक ठाक स्पाइरल तो बना दिया, इसको इन्होंने I1 I2 I3 का नाम दे दिया है। ठीक है, तो जो पहला वाला स्पाइरल है ये क्या है, I1 है, उसके बाद जो इधर से बना ये क्या है, I2 है, फिर इधर से आके और बड़ा बना तो ये I3 है, फिर नीचे वाला ऐसे, इस तरीके से ये बनता जा रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। रेडियाई इन्होंने क्या दी है कि पहली वाली जो रेडियस है यानी R1, क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, जो R1 है यानी सबसे छोटा सेमी सर्कल है, उसकी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, और उसके बाद जो नेक्स्ट है R2
यानी जो इसके बाद नीचे जो बड़ा सर्कल बना उसके 1 सेंटीमीटर, और उसके बाद R3 वो है 1.5। ठीक है, इस तरीके से चल रही है। और ये टोटल कितने हैं? 13 है। टोटल कितने? 13 सेमी सर्कल है। तो यार हम ये कह सकते हैं कि S13 यानी टोटल लेंथ ऑफ द वायर, यानी इन 13 सेमी सर्कल्स के पेरीमीटर को हमको ऐड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू कितना? I13। अब एक का एरिया क्या होगा? अब ऐसे समझो, अगर कोई सर्कल पूरा है तो उसकी बाउंड्री होती है 2πr, यही तो उसका सरकमफ्रेंस होता है। और अगर सेमी सर्कल है यानी आधा, तो इसका हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा? πr। यानी अगर मुझसे पूछा जाए कि किसी सेमी सर्कल को बनाने में कितना वायर यूज हुआ है, तो मैं क्या कहूंगा? πr, पाई इंटू आर। 2πr पूरा सर्कल, πr आधा सर्कल। तो ये हो जाएगा πr1। बोलो होगा कि नहीं होगा? दूसरा वाला हो जाएगा πr2, तीसरा वाला हो जाएगा πr3। क्यों? क्योंकि सबकी रेडियस अलग अलग है ना भाई। तो लास्ट में हो जाएगा πr13। पाई देखो सब जगह यूज हो रहा है, तो पाई को निकाल कर करो बाहर, तो बचा R1 R2 R3 अप टू R13। बोलो यही बना कि नहीं बना? पाई R1 कितना है? 0.5 प्लस है 1 सेंटीमीटर है सब, प्लस 1.5। ठीक है, ये ऐसे चलता चला जाएगा कहां तक? R13। ये तुमको कुछ एपी नहीं नजर आ रहा, जिसमें पहला टर्म क्या दे रखा है? 0.5। ये दूसरा टर्म है 0.5 के गैप पे, यानी d बराबर भी 0.5 दे रखा है। टोटल 13 टर्म है, तो n इज इक्वल टू 13 दे रखा है। तो क्या हम लोग यहाँ SN वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हैं? बोलो, यहां पर पाई रखा रहने दो। ठीक है, और अब यहां पर फॉर्मूला यूज करो। देखो n/2, टोटल 13 है ना, तो 13/2 हो गया। 2a का मतलब क्या? 2 इंटू 0.5 प्लस n-1d, टोटल कितना है? 13 माइनस 1d कितना है? 0.5। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब इसको तुम्हें सिंपली सॉल्व कर देना है। ये हो गया 22/7, पाई की वैल्यू यही बोल रहा है रखने को। ये हो गया 13/2। यहां देखो 0.5 2 से इंटू करेगा तो आएगा 1, क्योंकि 0.5 का मतलब होता है आधा, आधा 2 से इंटू करता है तो 1 आता है। ये हो जाएगा 13 माइनस 1 12। 12 को जब 0.5 से करोगे तो 12 को 0.5 से इंटू करने का मतलब समझ रहे हो? आधा करना है। 0.5 का मतलब क्या होता है? हाफ। तो 12 इंटू हाफ, तो ये सीधे सीधे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आती जा रही है कि नहीं? 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7, ये 7 कट गया, इसने इसको काटा 11 आ गया। 13 इंटू 11 करोगे 143 आ जाएगा सेंटीमीटर। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तुमसे पूछा क्या था इसने? तुमसे इसने पूछा था यही लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, व्हाट इज द टोटल लेंथ, हेंस टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल इज 143 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। एक और करेक्शन करो, ये यार लेंथ लिखा था, इसको मैंने I1 लिख दिया, ये L है, L1 L2। ठीक है, तो ब्लंडर है, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। खैर L1 L2 L3 L13। ठीक है, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे आंसर पे। L1 को मैंने I1 कर दिया था। बोलो बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर है कि नहीं? चलते हैं अब हम लोग, बचे हुए 2 क्वेश्चन और हैं अपने पास, 19 और 20। क्वेश्चन नंबर 19 देखो यार, 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, यानी इनका एक स्टॉक बनाया जा रहा है, ऐसे स्टैक किए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरीके से। ठीक है, यानी पूरे वो सारे के सारे लॉग एक जगह इकट्ठा किए गए हैं। सबसे बॉटम वाली रो में आप फिगर में देख सकते हो। ठीक है, ये जो क्वेश्चन का फिगर बना उसमें आप देखो 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, यानी सबसे नीचे वाली रो में कितने हैं? 20 हैं। उससे ऊपर वाली में 19 है, उससे ऊपर वाली में 18 है। हाउ मेनी रोज देयर आर 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो? टोटल तुम्हारे पास 200 लॉग हैं। तो एक बात समझ में आ गई मुझे कि जो SN है वो 200 है। बोलो SN कितना है? वो 200 है। सबसे नीचे वाली रो में 20 है, तो उसको मैं मान लेता हूं कि भाई A बराबर 20 है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और उसके बाद जब हमने रखा 20,
नेक्स्ट वाली में 19, उससे ऊपर वाली में 18, इसका मतलब डी क्या हो जाएगा, -1। क्यों? क्योंकि एक एक क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मेरे लिए एक एक क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है। इन हाउ मेनी रोज देयर आर 200 लॉग्स प्लेस्ड, यानी बेसिकली मुझे n निकालना है पहले कि नहीं, कि कितनी लॉग में ये, यानी टोटल कितनी लॉग, कितने वो बन जाएंगी, रो बन जाएंगी कितनी, ये निकालना है। और लास्ट वाली रो में कितना होगा, यानी मुझे an भी एक तरह से पूछा है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं। तो जब a दिया है, d दिया है, sn दिया है, n निकालने के लिए कौन सा यूज करेंगे हम लोग, sn यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा n/2 2a + n - 1d। sn कितना दे रखा है, देखो 200, n मुझे पता नहीं है, a मुझे पता है कि 20 है, n मुझे पता नहीं है, और d मुझे पता है कितना है, -1। ठीक है। ये n/2, देखो इधर, ये 2 इधर लेकर चले जाओ तो कितना हो जाएगा 400, 20 × 2 40 हो जाएगा, -1 इंटू -1 + 1, -1 × n -n। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ये हो जाएगा n, और ये हो जाएगा 41 - n, इंटू कर दोगे तो ये हो जाएगा 41n - n², और ये हो जाएगा 400। ये चूंकि निगेटिव है यार, तो इसको इधर लेकर आओ, -n² इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 41 इधर आएगा, निगेटिव हो जाएगा, और 400 पहले से इधर रखा हुआ है। ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको मुझे सॉल्व करना है। 400 को आप जब ब्रेक करोगे ना, तो 25 × 16 400 होता है, और 25 × 16 41 होता है। तो इसी को यूज कर लेते हैं हम लोग। तो हो जाएगा n² -25n - 16n + 400 = 0। तो अब n कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, n - 25, यहां 16 लेंगे तो यहां भी आ जाएगा n - 25, n - 25 = 0। तो n बराबर कितना हो गया, 25, n - 16 = 0, तो n बराबर हो गया 16। ठीक है। नंबर ऑफ रोज 2 कैसे आ गई यार, चलो यहां से मिल गया कि या तो नंबर ऑफ रोज 25 है या 16 है, क्योंकि ये तो भाई सही है। आगे चल के एक ना एक रो फिर कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी एक आंसर कैंसिल होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज जो मेरा आया, हेंस जो नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज आर 25 और 16, या तो 25 है या तो 16 है। अब आगे चलते हैं। आगे हमसे क्या पूछा था, n की बात हमने कर ली, an की हमने बात करी। ठीक है, an, तो an निकाल लेते हैं। चलो an = होता है a + n - 1d। तो एक बार 25 यूज कर लेते हैं। when n = 25, तो an कितना हो जाएगा, बोलो a कितना दे रखा है, 20, यहां हम लोग यूज करेंगे 25 - 1, और d कितना है, -1। ये हो जाएगा 20, 24 × -1, ये हो जाएगा 20 - 24 = -4। ये गड़बड़ हो गई बात। क्यों? क्योंकि जो लास्ट रो में नंबर ऑफ लॉग्स हैं वो निगेटिव नहीं हो सकते ना। किसी भी चीज का नंबर है, यानी आप गिनती करोगे तो गिनती निगेटिव में नहीं होती, 0 में नहीं होती, गिनती 1 से स्टार्ट होती है। तो इन्होंने -4 कर दिया, ये बात गड़बड़ हो गई 25 रखने पर, यानी नंबर ऑफ रोज 25 तो हो नहीं सकती, ये बात कैंसिल आउट हो गई। बात समझ में आ गई। तो जब ये केस एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, यहां लिख दोगे an = -4 इज नॉट पॉसिबल, hence number of rows are 16। यानी यहां से एक बात तो कंफर्म हो गई कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, 16 है। अब आप a16 निकाल दो, a + 15d होना चाहिए कि नहीं, और a कितना दे रखा है, 20 + 15, d दे रखा है -1, 20 - 15 = 5 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं हेंस नंबर ऑफ लॉग्स इन लास्ट रो आर 5। ये मेरा आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्वेश्चन नंबर 19, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे।
ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा हो गया 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या कह रहा है कि इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे समझो यार, यहाँ कहीं ऐसे बकेट रखी हुई है, ठीक है, बहुत ही वाहियात बनाई है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बकेट रखी हुई है और पहला पोटैटो यानी आलू इससे 5 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। कितने मीटर की दूरी पर? 5 मीटर की दूरी पर। दूसरा वाला पोटैटो यहाँ पे रखा हुआ है 3 मीटर की दूरी पर, और तीसरा वाला पोटैटो यानी हर पोटैटो फिर अगली बार 3 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। 10 पोटैटोज हैं टोटल, यानी ये मान लिया पहला पोटैटो है तुम्हारा, और लास्ट में यहां कहीं 10 पोटैटो टोटल तुमको उठाकर रखने। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कॉम्पिटिटर, देखो टोटल डिस्टेंस जो होगी कवर्ड बाय द कॉम्पिटिटर, देखो कितनी बनेगी। देखो तुम यहां पे खड़े थे, यहां से भाग कर गए, यहां पहला आलू तुमने उठाया और भागकर वापस आए, इसमें डाला। बात समझ में आ रही कि नहीं? यहां से भागकर गए 5 मीटर, आलू उठाया, भागकर वापस आए, यानी तुमने डिस्टेंस चली 2 × 5। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? पहला आलू हो गया प्लस, अब तुम यहां से वापस भाग के जाओगे दूसरे आलू को लेने के लिए, तो कितना चलोगे? 5 और 3 8, और वापस भी 8 चलकर आओगे। बोलो 8 गए 8 आए, 2 × 8 होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रही है? अब तुम यहां पे पहुंच चुके, अब तुम्हें फिर वापस भाग के जाना है तीसरे आलू की तरफ, तो यहां से भागोगे यहां, और फिर इसको लेकर वापस बाल्टी में लाके रखोगे। तो यहां से जब यहां जाओगे तो 5 3 8 3 11, यानी 11 मीटर भाग कर जाओगे और 11 भाग कर आओगे, तो 2 × 11। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? और ये ऐसे सीरीज चलती जाएगी, यानी ये सीरीज जो बनी वो बनी 10 + 16 + 22, और ये काम कितनी बार तुम करोगे? 10 पोटैटो है तो 10 बार ये काम रिपीट होगा। पहला पोटैटो भाग कर आओगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फाइनली जब 10वां लेकर आओगे तब तुम्हारी ये रेस कंप्लीट हो जाएगी। अब मेरे पास यहाँ गिवन इंफॉर्मेशन देखो क्या क्या है। a बराबर 10 दे रखा है कि नहीं दे रखा है, d बराबर 6 दे रखा है कि नहीं दे रखा है, और n बराबर 10 दे रखा है कि नहीं दे रखा है, और मुझे सम ही तो निकालना है, यानी Sn तो ही निकालना है, तो Sn निकाल डालो। तो Sn = हो जाएगा n/2 2a + n-1 d। n कितना दे रखा है देखो 10, 10/2, 2 × a कितना हो जाएगा? a तुम्हारा कितना है यहाँ पे देखो 10 है, यानी 10 - 1, और d कितना है 6। 10/2 5 हो जाएगा, 10 2 = 20 हो जाएगा, 10 - 1 9, 9 6 = 54, 5 × 54 × 20 कितना हो जाएगा? 74, इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा? 370 मीटर। हेंस टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कॉम्पिटिटर इज 370 मीटर। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरीफाई कर लो आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। यहां से हम लोगों ने एपी को खत्म कर लिया और एपी के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने लगा लिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो 5.1 सॉल्व कर लिया, 5.2 सॉल्व कर लिया। अब अगर बहुत ज्यादा हुआ तो कुछ 5 क्वेश्चंस तुम्हारे दे रखे हैं मिसलेनियस के भी। ठीक है, तो ये हम लोग कवर करेंगे जब हम लोग इसके बाद एपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे या प्रीवियस ईयर करेंगे तो उसमें इसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल एनसीईआरटी की ये 5.1 5.2 अच्छे से हो गए, रिवाइज कर लो अच्छे से। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत ही आसान चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड है, बिल्कुल आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर है तो आप अपनी क्वेरी डाल सकते हो और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।